तो स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई पीवाईक्यूज में मैंने ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा था, ये दूसरा क्वेश्चन था। और मैंने बताया था कि 35 डेज अभी सीबीएसई जो फिजिक्स का एग्जाम होना है 25 को, उसमें बाकी हैं। तो हर दिन हम एक नए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सीबीएसई एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है, व्हाट्सएप पे भी दिया और कमेंट भी किया है। तो उन लोगों का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई में लास्ट 10 सालों में 8 बार पूछा गया था। तो इसमें था कि एसी जनरेटर का आप लेबल डायग्राम बने, साथ में उसके कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी इक्वेशन को डिराइव कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट उसी फॉर्मूले पे जो डिराइव होकर इक्वेशन एक फॉर्मूला आता है उसी के ऊपर एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ था। इसमें आर की वैल्यू नहीं गिवन थी, वो हम बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बोला था एसी जनरेटर आपको उसका लेबल डायग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था ये 2025 में भी आया था। तो 2025 में तो लेबल डायग्राम बनाते समय सीबीएसई क्या बोलता है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक आप इस तरीके से दो मैग्नेट रख दीजिए, जिसमें एक उस मैग्नेट का आधा हिस्सा ही दिख रहा है, जैसे इधर नॉर्थ पोल दिख रहा है, इधर साउथ पोल। नो डाउट इस मैग्नेट का, नॉर्थ वाले मैग्नेट का साउथ पोल भी होगा उसके बगल में और साउथ वाले का नॉर्थ भी होगा, लेकिन अभी हम इन दोनों हिस्सों में इंटरेस्टेड है। इनका काम है क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। फिर इसके अंदर आप एक कॉइल को प्लेस कर दीजिए, एक कॉइल को आप प्लेस कर दीजिए। ये कॉइल आपने प्लेस कर दिया, बट स्टूडेंट इसके अंदर मल्टीपल वाइंडिंग्स होगी और ये एक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होगा, एक सॉफ्ट के ऊपर माउंटेड होगा, जो कि सॉफ्ट जो है ये जो शाफ्ट होगा ये रोटेट कर रहा होगा, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा होगा। ये शाफ्ट के ऊपर रोटेशन किससे होता है, तो इंजन वगैरह लग के भी रोटेशन होता है उससे। इस स्टूडेंट आपने देखा होगा। तो ये सॉफ्ट के ऊपर माउंटेड होगा। फिर स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ से कॉयल निकल रहा होगा और ये कॉयल दो स्लिप रिंग, मतलब एक कॉयल के अंदर से जो वायर निकल रहे होंगे शाफ्ट के ऊपर, वो दो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होंगे। एक स्लिप रिंग इस कॉयल से कनेक्टेड होगा और एक स्लिप रिंग इस कॉयल से कनेक्टेड होगा। तो ये दो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे दो ब्रश लगे होंगे। ब्रश क्यों लगे हैं, क्योंकि ये रिंग घूम रही होगी उसके ऊपर ये ब्रश टच करेंगे। तो ये दोनों तरफ स्टूडेंट ये ब्रश लगे हुए हैं, ये ब्रश लगे हुए हैं। ये ब्रश से ही सप्लाई बाहर आती है और लोड में जाती है। ये ब्रश से जो है स्टूडेंट ये सप्लाई बाहर आती है और ये कोई जो आपका लोड डिवाइस है उसके अंदर जाती है। ठीक है ना। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें लेबल करना था स्टूडेंट। तो लेबल करने में ये जो दोनों चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये स्लिप रिंग है। इसका काम क्या है, तो आप जानते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वो इस कॉइल में होगा जो हमने ऊपर बनाया है। तो उस कॉइल से करंट बाहर कैसे आएगा, तो सबसे पहले करंट स्लिप रिंग में आता है और स्लिप रिंग कॉन्टेक्ट में होता है ये दो ब्रशेस को, जैसे एक्स में इसको नाम दे रहा हूँ, इसको वाई। तो स्टूडेंट एक्स और वाई जो होते हैं यहाँ पे ब्रशेस होते हैं। तो इन ब्रश के कांटेक्ट में ये स्लिप रिंग होता है जिससे सप्लाई आपको बाहर मिलता है। तो ये तो स्टूडेंट इसका लेवल डायग्राम हो गया, जिसके अंदर ये आपने कॉइल रखा, रेक्टेंगुलर कॉइल था और मैग्नेट आपने रखा। ठीक है। और मैग्नेट का एक हिस्सा ही आपको दिख रहा है, उसका दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये स्लिप रिंग और ब्रशेस को मेंशन करना आपको जरूरी था। तो ये तो लेबल डायग्राम हो गया। अब इसके बात करते हैं डिराइवेशन की स्टूडेंट। तो डिराइवेशन की जब बात करेंगे तो मान लीजिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको एरिया वेक्टर, जैसे कोई इस तरीके से कोई अगर सरफेस है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, इसके प्लेन से 90 डिग्री पे होता है। इसके प्लेन से 90 डिग्री पे इसका एरिया वेक्टर होता है। तो ये आपको पहले क्लैरिटी होना चाहिए स्टूडेंट कि एरिया वेक्टर कैसे निकलते हैं। तो एरिया वेक्टर हमेशा आपको प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो कि देख भी रहे हैं नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेगी यहाँ पे। और जब ओरिएंटेशन हमने देखा कॉयल का, तो कॉयल को स्टूडेंट मैं साइड वेज देख रहा हूँ। तो साइड वेज देखने पे जो कॉयल है ये पूरा मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, वो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। और इसका एरिया वेक्टर जो कॉयल का है वो इस तरफ है, ये ए है। और ये कॉयल ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसा समझिए मैं ऊपर से देख रहा हूँ इस पूरे सिस्टम को, जिसमें कॉयल इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो t बराबर 0 पे अगर ये सिनारियो है, तो स्टूडेंट t बराबर t पे क्या सिनारियो होगा, तो t बराबर t पे ये जो कॉयल है वो हल्का सा घूम जाएगा।
कितना, यानी कॉइल घूमेगा स्टूडेंट तो इसका एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा। एरिया वेक्टर जो पहले नीचे था सीधे बिल्कुल बी के डायरेक्शन में था, अब एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा टी इक्वल टू टी में, तो टी इक्वल टू टी में एरिया वेक्टर यहाँ चला गया। तो स्टूडेंट ये एंगल कितना होगा जो एरिया वेक्टर मूव किया टी टाइम में। तो स्टूडेंट ये जो शाफ्ट है हम ज्यूम करते हैं ये अभी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो ये एंगल होगा ओमेगा टी। तो स्टूडेंट फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें एट टी इक्वल टू स्मॉल टी, अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, मैग्नेटिक फील्ड पहले फॉर्मूला क्या होता है एन बी ए कॉस थीटा, तो एन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, ये भी कांस्टेंट है परमानेंट मैग्नेट की वजह से, ए एरिया ऑफ द लूप है, और कॉस और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी। ये फ्लक्स आ गया स्टूडेंट, फ्लक्स आ गया तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ आप जानते हैं, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे ईएमएफ चाहिए, फैराडेज लॉ लेंज लॉ के कॉम्बिनेशन से अगर मुझे ईएमएफ चाहिए तो ये क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये माइनस लेंज लॉ की वजह से आता है स्टूडेंट। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट वो होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा, माइनस हट जाएगा और फॉर्मूला बनेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों बना स्टूडेंट, तो याद रखिएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी जो होता है वो होता है स्टूडेंट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, इस वजह से माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। इस वजह से स्टूडेंट ये माइनस एक फॉर्मूले में था, एक माइनस डिफरेंशिएशन के बाद आया, दोनों मिलके प्लस हो गए, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो मिलता है हमें। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं स्टूडेंट ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का। और यहाँ पे जो आपको वैल्यूज निकल के आती है ये वाली जो वैल्यू एन बी ए ओमेगा है इसे हम पीक ईएमएफ या ई नॉट या पीक ईएमएफ कहते हैं स्टूडेंट, ये का आपका पीक ईएमएफ होता है। और जब एसी आप पढ़ते हो तो इसी को हम कहते हैं ना ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ऐसा ये एसी का यहाँ से ओरिजिन भी है। अब आते हैं स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने समझाना था इसलिए स्टूडेंट स्लो चले, एग्जाम में आपको समझाना नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। चलिए अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। तो न्यूमेरिकल में बेटा आप देख लीजिए एरिया दे रखा है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये जो आपको एन दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स 20, ओमेगा भी आपको डायरेक्ट दे रखा है स्टूडेंट 50 रेडियन पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है बी, और आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट। अब स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन 2017 में आया था तो इसके अंदर आर का वैल्यू नहीं दिया था, तो जिन लोगों ने भी ई तक निकाल के इसको छोड़ा था उसको पूरा नंबर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा वो बाई आर करके छोड़ा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि आपको पता था कि आर से आर नहीं दिया है क्वेश्चन में, आर इज मिसिंग, तो बच्चों ने आर लिख के छोड़ा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इसमें बच्चों सबसे पहले पीक ईएमएफ निकालना है, तो पीक ईएमएफ निकाल लेते हैं। अगर मुझे पीक करंट निकालना है तो पीक करंट का फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट बाई आर, तो ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। तो एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो एन की वैल्यू थी 20, बी की वैल्यू कितनी है तो फिर से देख लीजिए, बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻², बी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻², ए की वैल्यू है स्टूडेंट, ए की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, तो इसके लिए आपको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ओमेगा, ओमेगा भी आपका डायरेक्ट गिवन था, ओमेगा वाज 50 रेडियन, ओमेगा वाज 50 रेडियन, 50 रेडियन डिवाइडेड बाई आर। बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व करके मुझे आंसर रिपोर्ट किया था 0.6 वोल्ट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर भी स्टूडेंट 0.6 वोल्ट के अप्रॉक्स आएगा। तो 0.6 अपॉन आर इसका आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसको सॉल्व करके इसका आंसर गिवन दिया था स्टूडेंट। तो उन बच्चों में कौन कौन है तो मैं नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आंसर आया था वो काव्या का आया था,
और काव्या का आंसर लगभग सही था, एक केवल डायग्राम को छोड़ के। दूसरे नंबर पे अंश ने आंसर दिया था। फिर मिसिका ने आंसर दिया था। अंश और इनके ब्रदर का नाम है वंश ने आंसर दिया था दूसरे नंबर पे। मिसिका ने आंसर दिया। फिर मनीष ने आंसर दिया। मनीष है, ये भी एक स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया। फिर मनीष के बाद नवल ने आंसर दिया। नवल किशोर नाम है इनका, इन्होंने आंसर दिया। जूली ने आंसर दिया, जूली भी। और लगभग इन लोगों का आंसर सबका सही था विद लिटिल बिट एरर। नवल का, जूली का, मिसिका का, खुशी का, काव्या का, सब लोगों का आंसर इनका सही था। बस वो डायग्राम में एक आध लोगों में प्रॉब्लम था, अदरवाइज ओके। और लास्ट खुशी बैसला ने इसका आंसर दिया था। बाकी लोग स्टूडेंट भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल ग्रुप में डालूंगा, तो उसको आप लोग ग्रुप में या आपके थ्रू आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। और साथ में जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनको यूट्यूब पे इसी चैनल पे नेक्स्ट जो कल होगा हमारा एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।